आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। भगवान शिव की पूजा करते समय इन 4 बातों का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कौन सी है वो 4 बातें, जानते हैं आज की इस वीडियो में। जब भी आप भगवान शिव का पूजन करें, इन 4 बातों को थोड़ा सा अपने मन में बैठा कर करें। शिव पूजन करते समय पहले तो ये ध्यान रखें कि शिवलिंग के दक्षिण भाग में बैठकर ही आपको पूजन करना चाहिए। दक्षिण भाग में बैठें और उत्तर की ओर मुख करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण भाग है वह भगवान शिव की पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। शास्त्र कह रहा है कि पूर्व की दिशा भगवान शिव का मुख्य द्वार है, इसलिए भगवान के द्वार में बैठकर पूजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, उत्तर की दिशा में बैठकर पूजन करें तो वहाँ पर माता पार्वती का भाग रहता है, अर्थात भगवान शिव का बायां अंग रहता है। इसलिए उत्तर दिशा में बैठकर भी आप अवरोध उत्पन्न ना करें। इसके बाद बचती है पश्चिम की दिशा। पश्चिम की दिशा भगवान की पीठ की जाती है और पीठ का ना दर्शन किया जाता है और ना ही बैठकर भगवान को प्रणाम किया जाता है। इसलिए अंत में बचती है दक्षिण की दिशा। इसलिए दक्षिण भाग में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ये पहली जानकारी। भगवान शिव का पूजन करते समय दूसरी बात यह ध्यान रखिए कि सदैव माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष धारण करें। शास्त्र कहते हैं कि बिना भस्म और रुद्राक्ष के पूजा अधूरी रहती है। भगवान शिव पूजन करते समय वे 7 सामग्रियां पूजा की सामग्री में अवश्य शामिल करनी चाहिए। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें, ये 7 सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। पहली सामग्री है बेलपत्र। जब भी आप भगवान शिव का पूजन करो तो बिना बेलपत्र के ना करो। यदि बेलपत्र ना मिले तो चढ़े हुए बेलपत्रों को भगवान शिव की आज्ञा लेकर उनको धोकर उसमें चंदन करके भगवान को अर्पण करें। जैसे भगवान नारायण को तुलसी का पत्र प्रिय है, वैसे ही भगवान शिव को बेल पत्र प्रिय लगता है। दूसरी सामग्री है जल का पात्र। अपने घर से 1 लोटा जल भरकर भगवान शिव के मंदिर तक ले जाना चाहिए। जब तक वह लोटे का जल अपने घर से लेकर शिव मंदिर तक चलता है, उतना आपको कावड़ यात्रा का फल प्राप्त होता है। जल के लोटे में काले तिल डालकर भगवान शिव को अर्पण करें। भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए शिव पूजन में जल का लोटा अपने पास होना चाहिए। तीसरा है चंदन। भगवान शिव को चंदन अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को चंदन अवश्य लगाना चाहिए। शिव पूजन करने के उपरांत जो शिवलिंग पर चंदन से ओम बनाते हैं, उसका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो बेलपत्र में चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पण करता है, भगवान शिव उसके समस्त अमंगलों का निवारण कर देते हैं। जो भगवान शिव के चंदन को अपने माथे पर लगाते हैं, वह कालांतर में कभी पिशाच बनकर जन्म नहीं लेता है। इसलिए चंदन भी भगवान शिव की पूजा में रखना चाहिए। चौथा है तिल। तिल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तिल जल में डालकर भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए। 108 तिल के दाने गिनकर ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र के माध्यम से शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। सौभाग्य प्राप्त होता है जो भगवान शिव को काले तिल अर्पित करता है। शिव के पूजन में 5वीं सामग्री है दीप। यदि तिल का दिया जलाए तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो गाय के घी का दिया जलाएं तो भी श्रेष्ठ है। शिव को दीपदान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में उस व्यक्ति के अज्ञानता का अंधकार नहीं होता जो भगवान शिव को दीपदान करता है। इसलिए अपने शिव पूजन में दिया अवश्य होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा सामग्री में 6ठी सामग्री है पुष्प। भगवान शिव को पुष्प अत्यंत प्रिय है। अपनी श्रद्धा भाव से केवड़े का पुष्प छोड़कर कोई भी पुष्प उपलब्ध हो, वो भगवान शिव को अवश्य अर्पण कीजिए। शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान को पुष्प अर्पित करने से हाथों की लकीरों में जो दुर्भाग्य लिखा होता है वो भी बदल जाता है। किंतु पुष्प अर्पण करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप पुष्प को लेकर
आए हैं वह पुष्प बासी नहीं होना चाहिए, वह पुष्प सूंघ कर भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। जो पेड़ से गिरकर पृथ्वी पर पुष्प पड़ा होता है वो भी भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा सामग्री में 7वीं सामग्री है नवेद। नवेद के रूप में आप खीर अर्पण कर दीजिए, नहीं तो गुड़ भगवान शिव की पूजा में अवश्य अर्पण कर दीजिए। तो ये 7 सामग्री शिव पूजन करते समय आपके पास अवश्य होनी चाहिए। जब भी आप शिव का पूजन करें तो कुछ बातें हैं जो आपको सदैव याद रखनी है। कभी भी खड़े होकर भगवान शिव का पूजन ना करें, सदैव बैठकर ही भगवान शिव को जल अर्पण करें। जब भी भगवान शिव को जल अर्पण करें, पहले नंदी जी का पूजन करें, उसके बाद गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद सर्प का पूजन करके बाद में शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने के बाद थोड़ी देर एकांत में बैठकर भगवान शिव के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। जब भी आप भगवान शिव का अर्पण कर लें तो आपको दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। आपको सदैव इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप शिवलिंग का पूजन करें तो जो पिंडी के ऊपर का भाग होता है शिवलिंग की, उसका भाग कभी भी ऊपर का खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आप शिव मंदिर में पूजन कर रहे हो अथवा अपने घर में पूजन कर रहे हो तो ऊपर का जो भाग है आपको कभी सूना नहीं छोड़ना। चावल रख दीजिए अथवा मूंग रख दीजिए या फिर तिल रख दीजिए, पुष्प रख दीजिए, उसे कभी खाली नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जिस शिवलिंग के ऊपर के भाग को सूना या फिर खाली रखना है उस घर में महारोग उत्पन्न होते हैं, लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए कभी भी शिवलिंग के ऊपर के भाग को आप खाली देखें तो उस पर पुष्प या चावल आदि अर्पण कर दें। और शिव पूजन में इस बात को भी ध्यान में रखें कि शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा हुआ प्रसाद होता है उसे ग्रहण ना करें या तो ब्राह्मण के हाथ से ग्रहण करें। और कभी भी आप शिव पूजा करके घर को जाएं तो पीठ दिखाकर शिवलिंग को कभी ना जाएं, पीछे की ओर जाते रहें, मुख भगवान शिव की ओर हो और भगवान की चौखट को प्रणाम करके अपने घर को प्रस्थान करें। ये कुछ ज्ञातव्य की बात थी जो मैंने आपके समक्ष रखी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय भोलेनाथ की।